दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और रंग मेरा सांवला है। वह हाइट 5 फुट 10 इंच की है। ये कहानी मेरी और मेरी पड़ोस में रहने वाली लड़की की है। मेरे पड़ोस में एक परिवार है। उसमें 3 लड़के, 1 लड़की और पति पत्नी है। मतलब सब मिलाकर कुल 6 लोग हैं। लड़की का नाम पूजा है। पूजा की हाइट 5 फुट 5 इंच की है। उसका रंग सांवला है। उनके परिवार से हमारे परिवार के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। किसी भी तरह की बदनामी न हो जाए, इस डर से मैं काफी सजग रहता था कि जब तक पूजा की तरफ से कोई सिग्नल न आए, तब तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना। एक दिन पूजा के घर में शोक हो गया था। गांव में रहने वाले उसके दादाजी स्वर्ग सिधार गए थे, तो उसके मम्मी पापा और 2 भाई गांव चले गए। उसके दादाजी अपने छोटे लड़के के साथ गांव में रहते थे। जाते वक्त पूजा की मम्मी मेरी मम्मी से बोल कर गई कि पूजा और जय घर पर अकेले हैं, तो रात को राजू को भेज देना, वो वही रह लेगा। मेरी मम्मी ने भी हाँ बोल दिया। मुझे लगा कि आज कुछ मामला सेट हो सकता है, पर अभी कुछ भी तय नहीं था कि क्या हो सकता है। मैं रात को उसके घर गया, तब वे दोनों स्लीपिंग की तैयारी कर रहे थे। हम सब एक ही रूम में थे। हम सब बात करने लगे, किंतु मेरे मन में पूरी खिचड़ी पक चुकी थी। बस इंतजार था खिचड़ी खाने का। तभी लाइट चली गई। जय ने कहा, अब ये बिजली का नाटक शुरू हो गया, अब कहीं पर भी नहीं जा सकते। अंधेरे में बड़ी दिक्कत होगी। पूजा ने कहा, तुझे क्या दिक्कत होगी? तूने तो एक बार आंख लगाई तो सीधा सुबह ही उठता है। पूजा की यह बात सुनकर न जाने क्यों मुझे काफी अच्छा सा लगा। तभी पूजा बोली, राजू तुम मुझे अपना फोन दो, लॉक खोलकर, मुझे कुछ काम है। पूजा मेरे मोबाइल की टॉर्च जला कर गई और मैं भी 2 मिनट बाद देखने चली गई कि कहाँ गई है। जय वही रहा, क्योंकि अंधेरे में उसे डर लगता था। मैंने दूसरी तरफ जाकर देखा कि टॉर्च की लाइट में पूजा वो करने लगी। तब माँ ने पहली बार लाइव टेलीकास्ट देखा था। उसका प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही मैं वापस आ गया और वो मेरे लौटने के करीब 10 मिनट बाद वापस आई। मैंने पूछा, काफी देर नहीं लगा दी तुमने? पूजा ये सुनकर पहले चुप हो गई, फिर डांटने लगी कि तुमको उससे क्या मतलब। मैं जनरेटर ऑन करने गई थी, बस इसलिए टाइम लग गया। हम बहस कर ही रहे थे कि लाइट आ गई। मुझे उसके मुंह से ये सब सुनकर कुछ अजीब सा लगा, पर मैं कुछ नहीं बोला, बस अपना फोन लेकर चलाने लगा। वो आराम करने लगी तो थोड़ी देर में जय की आंख लग गई। अब मेरा दिमाग काम करने लगा था, तो मैंने धीरे से पूजा को टोका और उससे आंगन में आने को बोला। वो 1 मिनट तक घूरती रही, फिर बिना कुछ बोले अपने भाई की तरफ एक नजर देखकर उठ गई। मैं दूसरी तरफ आकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो आई तो मैंने उसे सब बात बता दी कि टॉर्च की लाइट में क्या हो रहा था। वो बड़े अजीब वे में बोली, बस इतनी सी बात के लिए बाहर बुला लिया, वही बोल देते। तब मैंने कहा कि वहाँ जय था ना, इसलिए चुप्पी साध ली। तब पूजा ने कहा, उसको सब पता है, वो कुछ नहीं बोलता, उसको मुंह बंद रखने का कुछ तोहफा देना पड़ता है बस। मैम समझ गया जय को कौन सा तोहफा मिलता होगा। तब मैंने भी मौके पर चौका लगा दिया और बोला, मैं भी तो पड़ोसी दोस्त हूँ, मुझे भी तोहफा चाहिए। तो उसने कहा, अभी नहीं, मैं बता दूंगी। तब मुझे तसल्ली हुई कि चलो अब मेरा काम बन जाएगा। वो जाने लगी तो मैंने टोक दिया और बोला कि अभी नहीं तो कल मम्मी पापा को बता दूंगा। अब वो सोच में पड़ गई, तो मैंने बिना कोई जवाब लिए ही गेम शुरू की, तो कोई विरोध नहीं हुआ, तो मुझे सिग्नल मिल गया। अब मैंने अपना प्रोग्राम चालू रखा तो गेम पूरे 3 घंटे की हो गई। पति नहीं चला कब समय को पंख लग गए। बाद में मैं रेस्ट करने गया तो सुबह 7 बजे आँख खुली तो जय न जाने क्यों घूर रही था। मैं बिना बात किए वहां से लौट आया। जब इस बात को 1 महीना हो गया और कोई बवाल नहीं हुआ, तो मैं समझ गया कि जय ने ये सीक्रेट रखा है और इस बात को सीक्रेट रखने का तोहफा मिलता होगा। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।